एजी न्यूज़मा फेरि स्वागत गर्दै म प्रभाकर प्रधान एजी न्यूज़ ब्युरो चिफ अहिले फेरि तपाईको निवेदिता नर्सिङ होम अथवा प्रधाननगरमा आइसकेको छु र यहाँ विशेष आज हामीले दिनभरि नै तपाईहरुलाई सिधा प्रसारण गरेर देखाउँ जुन एउटा हाम्रो मङ्पुको परिवार विश्वकर्मा परिवार एउटा पीडित परिवारलाई जस्तो प्रकारले यहाँनिर नर्सिङ होममा एउटा स्वास्थ्य साथी कार्ड राज्य सरकारले लागू गरेको जुन गरिबहरूको निम्ति स्वास्थ्य साथी कार्ड छ यो यहाँनिर लागू नगरेको खण्डमा हाम्रा अधिवक्ता प्रताप खाती अनि न्याय एनजिओका न्याय गैर सरकारी संस्थानका संस्थापक तथा समाजसेवी तथा अधिवक्ता सुश्री वन्दना राईज्यू पनि हामीसँग अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ र दिल्ली भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा उहाँले सम्पूर्ण जनसाधारणको हितमा जनताहरूको हितमा मानिसको हितमा कार्य गर्दै आउनु भइरहेको छ सर्वविदित छ र विश्वभरि छरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण हाम्रो सन्तानले वन्दना राईलाई चिन्नुहुन्छ राम्रोसँगले र उहाँले अहिले फिलहाल सिलगढीको यो एउटा नर्सिङ होममाथि हाम्रो मङ्पुको एउटा विश्वकर्मा परिवारलाई जुन स्वास्थ्य साथी कार्डको यसको सहुलियतहरू प्रदान नगरेको खण्डमा आज दिउँसो प्रधाननगर थानामा एफआइआर तथा प्राथमिकीकरण पनि गरेको छ र अहिले चाहिँ हामी प्रधाननगर थानामा निवेदिता हस्पिटलमा सन्तोष विश्वकर्माको जुन स्वास्थ्य साथी सम्बन्धी त्यहाँ रिफ्युज गर्दाखेरि आज पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले स्वास्थ्य साथी नलिने हस्पिटलहरूलाई चाहिँ एफआइआर गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो जुन आदेश थियो त्यसलाई पालन गर्दै हामी प्रधाननगर थानामा निवेदिता हस्पिटल अनि श्री सीपी शर्माको हस्पिटलको विषयमा यहाँ एफआइआर गर्न आएको छौँ र हाम्रो एफआइआरहरू रिसिभ हुँदैछ यहाँ आइस साहबको अफिसमा यो अफिसर इन्चार्जको अफिसमा र आशा छ आउने दिनमा सिलगढीको हस्पिटलहरूले यस्तो गर्ने छैनन् र सबै हस्पिटलहरूमा स्वास्थ्य साथी लागू हुनेछ अनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसको जुन प्रावधान छ जुन त्यो स्वास्थ्य साथीको फेसिलिटिजहरू छ त्यो पाउनेछन्। আমি আজকে একটা সন্তোষ বিশ্বকর্মা নামের ভদ্রলোককে जो मंगपू থেকে আসছে ওনার সম্বন্ধী হসপিটালে मतलब he was admitted in the hospital on the very first day of the admission ওনাদের মেয়ে হসপিটালের রিসেপশনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কি স্বাস্থ্য সাথী চলবে কি চলবে না and reply from the reception was ওইখানে চলে না তারপরে she was asked to deposit 30,000 rupees thereafter admit ছিল পেশেন্ট আজকে 83,000 এর বিল দিচ্ছে বিল দেওয়ার পরে উই মেট দ্যাট লেডি ওনাদের সন্তোষ বিশ্বকর্মাদের মেয়ে ওনার সঙ্গে কথা করে পড়ে we went to the hospital management requested them to use the or provide the facilities of that Swasthya Sathi. They were so arrogant, even abusive, even they were racial also. And after having this discussion with them, we are compelled to come to the Pradhannagar police station. যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কি স্বাস্থ্য সাথী all the nursing home has to provide facilities to the patient. ওটা যে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে সরকার ওটা শিলগুড়ির নিজে নার্সিং হোম ওটা প্রোভাইড করছে না লোককে if anybody goes to any reception of the hospital they flatly say that we do not allow to accept this swasthya sathi. So this is very sad and we request the Silgudi Commissionerate of Police District Administration Darjeeling to provide the or to check to see the this present condition of this Swasthya Sathi and hospital, why they are refusing the direction, guidance
given by the Honorable Chief Minister. They will have to see this matter. ওটা সরকারকে, দার্জিলিং জেলাপালকে, আমাদের মাননীয় কমিশনার সাহেবকে দেখতে লাগে। আজকে যে ঘটনা হয়েছে ওইখানে আমি শুধু নেই, ওটা সন্তোষ বিশ্বকর্মা শুধু নেই, একটা ডুয়ার্সের লোক, ভদ্রলোক ছিল, ওনাদের ওরকম অবস্থা হয়েছে। আমি ওইখানে গিয়ে রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে स्वास्थ्य साथी, डू यू एक्सेप्ट स्वास्थ्य साथी? बोले आई स्पोक इन हिंदी। उनका जवाब था कि नहीं चलता है। सो दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ एन आयरनी वट एवर और ममता बनर्जी सेज, बट स्टेट गवर्नमेंट का वो डायरेक्टिव्स ये निजी नर्सिंग होम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। इसके ऊपर में सरकार को ध्यान देना चाहिए। Today we are here in Pradhan Nagar police station in regards to the incident which has happened just before an hour in Nivedita Nursing Home Pradhan Nagar. This is basically related to Swasthya Sathi card which the government of West Bengal has announced in the cabinet that it is applied for all the people of West Bengal in medical issues, especially for the poor people who are not able to pay their bill, which is very highly charged in the medical, in the hospitals. So today basically the incident was my sister here named Susanna Biswakarma. Actually her father is in medical, who is languishing in the bed 41C in North Bengal Medica, and because of highly bill charge in the medical, she wanted her father to be discharged from the hospital today, and she wanted to keep her father in the rural hospital due to the because her father is not surviving without oxygen, so she wanted to take her there. And while paying the bill, she has informed the reception, she has informed the management regarding the Swasthya Sathi facilities. But they are totally denying again and again. The management are denying for the acceptance of Swasthya Sathi card. So she has taken the help of NGOs and the media person, and she is telling that this is basically this is not only for me, but if at the present situation, if I made a complaint in regards to this Swasthya Sathi, this is for all the people of West Bengal, that they will not suffer if they don't have money. Also, if they don't, they will not suffer. So, for this issue, for this matter, we are here in Pradhan Nagar PS for filing an FIR against the hospital, against the management, and against the management because the bill payment, if she's not able to pay the bill payment, and then as per the provisions of the state of West Bengal, the court will decide and they will compensate her, and they have to compensate her while paying the bill. So in this regard, we are here for filing the FIR in Pradhan Nagar PS. Hope this will reach to the higher authorities, to the district magistrate, to the subordinate courts, to the chief minister, and to take action as urgent as early as possible, and especially to the Siliguri police commissioner to take the action as early as possible. Thank you for talking to News. करके ये है कि जो स्वास्थ्य साथी का एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने प्रोविज़न दिया है, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है ये बंगाल के सारे सिटीजन के लिए है, जिनका जो मतलब सबके लिए ये कोई इस तरह का स्पेशल कैटेगरीज को इसको नहीं देखा गया है, जिसमें से 7 करोड़ 8 करोड़ जनता को द्वारा सरकार के थ्रू से इसको एम्पैनल इसको मतलब रजिस्टर करा रखा है, और इस पे अभी 2.5 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली और लोगों को रजिस्टर कराने के लिए स्वास्थ्य साथी के सारे जो भी है कर्मचारी घर घर जाके जगह जगह में कैंप रख के करके ये सारे एम्पैनल करा के रजिस्टर करा के स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके तहत ये हो जाता है कि कोई भी लोगों को अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए 5 लाख तक का ये इंश्योर्ड हो जाते हैं। उस पर
गवर्नमेंट के हिसाब से ये है कि इस पे जैसे एडमिशन का, बेड का, सर्जन का, अगर किसी का ऑपरेशन होता है ओटी का खर्चा, सब कुछ का खर्चा लेके और उसको डिस्चार्ज होने के बाद में भी उसको घर तक एम्बुलेंस भी छोड़ने के लिए ये स्वास्थ्य साथी का कार्ड के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने सभी को प्रावधान किया है। तो इसको चलते हुए हिल्स में तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है पहाड़ में हमारे कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर लोगों को थोड़ा भी ज़्यादा इशू हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनको सिलीगुड़ी भागना पड़ता है। तो तभी क्या हो जाता है कि हर एक के पास में घर में कार्ड नहीं होता, पैसा नहीं होता, इस तरह से मतलब क्योंकि गरीब लोग होता है। जैसे ये लड़की है मंगपुकी, इनके फादर जो है एक जनरेटर चलाने वाला डेली वेजेस का वर्कर है ना। गरीब लोगों के लिए ये एक फैसिलिटीज़ है। तो इन्होंने इनका फादर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था तो इन्होंने ये स्वास्थ्य साथी के तहत के थ्रू से इन्होंने यहाँ पे ये नर्सिंग होम में ला के इनको एडमिशन किया। उसके बाद में जब ये इन्होंने बिल पे करने का मामला आया उसमें इनको बोला गया कि हम स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें ये मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी इलेक्शन आता है, जब भी कुछ होता है, स्वास्थ्य साथी द्वारा सरकार के लिए, जैसे मेरे भी स्वास्थ्य साथी है, अब इसमें हर एक चीज़ में अलग अलग लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आयुष भारत से भी बेटर प्रोविजन है करके इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें से हमारे किसी को भी 5 लाख तक का डायरेक्टली ये स्मार्ट कार्ड है। ये देखिए इस पर चिप लगा हुआ है, ये स्मार्ट कार्ड है, ये स्वैपिंग होके उनके अकाउंट पे चले जाएगा जो भी जितना भी बनता है। और उस पे से उन्होंने ये किया है कि बंगाल के अंदर 1500 ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स है, प्राइवेट ये हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स 1500 को एमपैनल करके उनको एमपैनल किया हुआ है। उनके लिए प्रोविज़न ये दिया हुआ है कि इन हॉस्पिटल जो भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल है उस पे कोई भी पेशेंट आ जाता है उनके ये स्वास्थ्य साथी कार्ड चलाएं। उनके लिए थोड़ा सा ये बन जाती है कि क्योंकि ये लोग तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, इनके लिए तो बिल ज़्यादा बढ़ाना, पेशेंट को कोई हॉस्पिटल तो इतना अच्छा भी होता है, सेवा भी करते हैं, अरे देने वाले दे सकते हैं, नहीं देने वाले नहीं सकते। तो इनको तो ये हो जाता है। अब स्वास्थ्य साथी में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट है जो इनको मिलेंगे, इसलिए वो ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होके ये स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। स्पेशली ये चीजें सिलीगुड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। परसों भी हमने एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ ये काम किया हुआ है, उनको हमने बोला लुक स्वास्थ्य साथी का प्रोविजन ये है और ये गरीब लोगों के लिए होते हैं और इस पे अगर किसी का इंश्योरेंस है, कोई बड़ा अफसर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके पास सारे कुछ फैसिलिटीज है तो उनके लिए ये नल एंड वॉइड है, इसको काम नहीं आएगा। पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिसका अपना लाइफ का इंश्योरेंस नहीं है, किसी चीज का इंश्योरेंस नहीं, उसका 100% चलेगा। उन्होंने ये भी बोला है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, अगर कोई लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कोई इतने स्पेशल केसेस में जैसे एम्स जाना पड़ता है, जैसे वेल्लोर जाना पड़ता है, उधर भी ये कार्ड एम्स CMC वेल्लोर में भी चलते हैं, इंडिया के दूसरे जगह में भी चलते। और उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर कोई ये स्वास्थ्य साथी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इनको कंप्लेंट करो और इसका अथॉरिटी हम डायरेक्ट DM के पास जाके इसको कंप्लेंट कर सकते हैं, नियरेस्ट थाना में जाके हम कंप्लेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने उधर दूसरा स्टेट में भी किया है? बिल्कुल, दूसरा स्टेट में ये एम्स में भी चलता है, ये CMC वेल्लोर में भी चलता है, अदर हॉस्पिटल्स भी है जो हमें पता है कि मतलब इतना सारे कुछ इसका इतना अच्छा फैसिलिटीज है, इस पे कुछ नहीं है, स्मार्ट कार्ड ATM की तरह काम करता है। अब ये गवर्नमेंट ने कितना % ये हॉस्पिटल्स को देंगे वो उनके ऊपर है। इस पे ये देखा जाता है कि इस पे मतलब काफ़ी सारा क्राइसिस भी है, काफ़ी सारा पॉजिटिव्स भी है। पॉजिटिव्स ये है कि गरीब लोगों के लिए यूज़फुल है, क्राइसिस ये है कि जो बड़े ये बिजनेसमैन जो होते हैं, बड़े लोगों के लिए ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाते हैं उनके लिए ये थोड़ा क्राइसिस हो जाता है क्योंकि उनको उतना बिल वो नहीं ले पाते जितना ये एक इंडिविजुअल पेशेंट्स के थ्रू से लेते हैं। तो ये सारे चीज़ देख के ये हमें मिला हुआ है, ये हमारा एक राइट टू मेडिसिन एक फंडामेंटल राइट्स है, जैसे जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आधार थ्रू से हमें मिला है उसमें जीने का अधिकार है, उसमें जीने के अधिकार में हमें राइट टू मेडिसिन का भी अधिकार है। तो ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ना एक्सेप्ट करते हुए अगर कोई भी पेशेंट को कोई भी मेडिकल डैमेज होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल लाइबल है। अभी जो when we came here in the hospital what they said to these people, these girls is that कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए प्रोविजंस क्या है, स्वास्थ्य साथी कार्ड में क्या क्या होता है। और कोई भी पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल जाना चाहेगा उस टाइम ये होता है कि
उसको पहले उस हॉस्पिटल को जाके हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं स्वास्थ्य साथी कार्ड में आपके हॉस्पिटल में एनरोल कराऊं, रजिस्टर कराऊं मेरे पेशेंट को। अरे किसी को दिल का दौरा पड़ गया, किसी को इमरजेंसी बीमार हो गया, 24 घंटा पहले हमें सपने में थोड़ी ना आ रहे थे कि मैं बीमार हो जाऊंगी, तुम्हारे हॉस्पिटल में इसको वो करूंगी, रजिस्टर करूंगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को देखना चाहिए। आई रिक्वेस्ट डीएम ऑफ दिस प्लेस सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का डीएम को ये चीज़ देखना चाहिए। हाँ, पुलिस कमिश्नर, पुलिस को भी देखना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को ये चीज़ देखना चाहिए, एसडीओ को देखना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपको पहले वैलिडेट करो, पहले हॉस्पिटल में। अरे आपके अंदर, आप स्वास्थ्य साथी के प्रोविज़न के अंदर ऑलरेडी आपका हॉस्पिटल एम्पैनल है, फिर हम इसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास क्या आए, क्यों आए। और उनको ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा इश्यूज़ है जिसपे स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चलते। तो ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आपका द्वारे सरकार जब भी चलते हैं आपके स्वास्थ्य साथी के बारे में क्लियर लोगों को बताओ, क्योंकि ये गरीब लोग आते हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके, क्योंकि अमीर लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है उनका, तो लाखों करोड़ों का सम इंश्योर्ड भी होता है उनके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। तो इनको आपको द्वारे सरकार के ऊपर ये होती है कि आप घर घर जाके तुम्हारे जो फीवर के लिए ये स्वास्थ्य साथी काम आएगा, कैंसर के लिए काम नहीं आएगा, तुम्हारे जॉन्डिस के लिए काम आएगा, तुम्हारे दूसरे चीज़ों के लिए काम नहीं आएगा, हाथ पैर तोड़वाने के लिए तोड़े हुए जैसे एक्सीडेंटल केस में काम नहीं आएगा। ये सारे चीज़ अगर ये हॉस्पिटल वाले बोलते हैं तो ये जिम्मेवारी सिटीजन्स का नहीं है, ये जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, जो इलेक्शन के टाइम में आके बेकार का स्कीम्स लेके आते हैं। जैसे हम तो इसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, स्वास्थ्य साथी ने एक राइट टू मेडिसिन का हमें एक वो दिया है, प्रोविज़न दिया है, तो राइट टू मेडिसिन के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इनको मैं अगर हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि ये स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चलते या जो भी कुछ इस पे खामियां हैं, ये द्वारे सरकार के थ्रू से हर एक घर में पहुंचाने चाहिए। जब आप स्वास्थ्य साथी के लिए और सिटीजन्स को भी, प्लीज माई रिमेंबर दिस, whoever comes to you for this registration of स्वास्थ्य साथी, whenever you fill the form, please ask them, आप उनसे पूछिए कि ये कार्ड मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, कौन से हॉस्पिटल में यूज़ कर सकती हूँ, किस बीमारी में यूज़ कर सकती हूँ। अगर वो चीज़ें हॉस्पिटल के साथ में नहीं मिलते हैं तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो इसके ऊपर केस होगा। तो अब हमने सोचा है कि ये सारे, जैसे इनको बोला गया कि आपको ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए, ये लोकस हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल ने जब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ में एम्पैनल हुई थी तब इन्होंने क्यों नहीं पूछा गवर्नमेंट को कि ये स्वास्थ्य साथी कार्ड कहाँ काम आना चाहिए, दवाई के लिए देना चाहिए कि बेड के लिए देना चाहिए कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के लिए देना चाहिए कि आपका किसी चीज़ के लिए देना चाहिए कि मॉर्चरी फैसिलिटीज़ के लिए देना चाहिए क्या, किस लिए। ये तो इनका लोकस बनता है, ना ही सिटीजन। ये तो जॉबलेस है, ये तो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ है जब गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम में जगह फैलाते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड, इंश्योरेंस, हर एक चीज़ होता है, तो ये गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए। या तो आप हॉस्पिटल से क्लैरिफाई करो, या तो जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य साथी कार्ड का प्रोविज़न एक्सेप्ट नहीं करता जानते हुए भी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अब हमने ये हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस कर दिया है प्रधान नगर थाना में, हम इसको लेके अब हाई कोर्ट में रिट करेंगे, तब जाके ये लोग अपना कंटेंशंस लेके आएंगे, तब जाके हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो भी होगा कोर्ट के थ्रू से ही होगा, पर इसके लिए फाइट करना सीखना चाहिए। अगर हम सिटीजन है इस देश का, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कोई सरकार ने हमें कोई भी प्रोविज़न दिया है, कोई भी चीज़ हमें यूज़ करने के लिए दिया है, चाहे पानी दिया है, चाहे बिजली दिया है, चाहे इस तरह का हेल्थ स्कीम्स दिया है, आप इसको यूज़ करो और आप इसको खोजो। और ऐसा पागल मत बनो कि दूसरे के पास से 5 लाख 10 लाख का आप लोग लोन में पैसा लेके ऐसे हॉस्पिटल को सबमिट, ये क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ये कहाँ यूज़ होगा, ये चीज़ हमें खोजना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में हमें प्रोविज़न दिया है, 1500 हॉस्पिटल एम्पैनल है। हमें सबको पहाडको पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु, कुनै पनि हस्पिटल नर्सिङ होम जानुहुन्छ भने पहिला चेक गर्नुहोस् त्यो एम्पैनल छ कि छैन स्वास्थ्य साथी कार्डमा। जुन हस्पिटल एम्पैनल छ, यो हस्पिटल एम्पैनल रहेछ स्वास्थ्य साथी, 1500 भन्दा बढी हस्पिटल एम्पैनल छ भनेपछि त धेरै नै होला, कसैले पनि डिनाइज गर्न सक्दैन। इफ समबडी डिनाइज, अगर कोई लेना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, तो इसके अगेंस्ट में केस होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल
बंगाल का हेडेक है, उनको करना, डीएम करेंगे ना इनके ऊपर केस, उनका क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो डीएम करेंगे, तो डीएम के थ्रू से ही होगा जो भी होगा। ये तो मुख्यमंत्री ने भी खुद बोला था, ये आपका प्रेस। आप ये देखिए ना, जैसे हमारे लोगों को बाहर में प्रॉब्लम होता है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या चेन्नई कहीं पे प्रॉब्लम होता है, हम सारे जनता चले जाते हैं, सारे जनता जाके उस हॉस्पिटल के अगेंस्ट में काम करते हैं जो हमारे लोगों को मेडिकल नेग्लिजेंस करते हैं, ज़्यादा बिल बनाते, हमारे राइट्स को नहीं देते हैं। हमारे जैसे ये सिलीगुड़ी जैसे जगह में जो हमारे जगह है, हमारे लोग हैं, हमें मिला हुआ है, तो इसके प्रोविज़न के लिए बात करने का क्या कोई टेंशन है, किस चीज़ का डर है? आप सीधे जाइए, रिपोर्ट कीजिए, आप बोलिए, मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, आप बोलिए ना उस चीज़ को, क्यों नहीं बोल रहे हो? आप लोग ने न्याय की तरफ से स्वास्थ्य साथी कार्ड को बेल्लोर में भी यस, हमने बेल्लोर में भी यूज़ किया है, ये एम्स में भी बोला, तो आप देखो ना, प्रोविजंस देखो ना इसको, आप ऑनलाइन चले जाओ, गूगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, स्वास्थ्य साथी कार्ड का इम्पोर्टेंस क्या है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वो तो ओपन है, खुला है। ममता बनर्जी मैडम ने भी कहा था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, कोई भी अगर से ये स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता जो हुएवर एनरोल्ड, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिकॉज पीपल आर सफरिंग हियर, people are suffering. Today I had to come from Darjeeling all the way to this hospital in order to release the patient because they don't have any financial resources, they don't have any financial backup. My team in Singapore are collecting money for her mother to send her back to home to look after her father, so who is not very well. इनका फादर का सिचुएशन एकदम ही खराब है. शी डजंट हैव एनी सपोर्ट, शी डजंट हैव एनी फाइनेंशियल बैकअप, नाइदर शी हैव एनी बैकअप ऑफ एनीवेयर एल्स. और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इनका अभी देखिए जैसे नहीं कर रहा है हॉस्पिटल, नहीं अभी रिलीज भी करेंगे इनको, वो करेंगे जो भी प्रोविजन में हम करवाएंगे, हम तो इम्प्लीमेंट करा के रहेंगे ना. हम तो लेमैन नहीं है, हमें तो पता है ना रूल्स है. हम यहाँ पे किसी का पैसा मांगने भी नहीं आए हैं, हम भीख मांगने भी नहीं आए हैं. अगर ये स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं चल रहे होते हैं, ऐसे गरीब लोगों को हर एक संस्था हेल्प कर रहे, चंदा उठा के भी इनको ठीक कर रहे लोगों को, तो वो प्रोसेस में करते. जब हमें ये 5 लाख का बेनिफिट है इसके अंदर में, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है ये चीज़ है. अब इनको क्या हुआ कि पुलिस आया, वहाँ से प्रधान नगर थाना से पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद में जैसे पुलिस गए इनको अटैक किया 3-4 डॉक्टर्स ने अंदर. इनको ये एससी कम्युनिटी की लड़की है, SC ST पे इसका केस हो जाएगा, नॉन अवेलेबल हो जाएगा. इनको हैरेस किया, हाँ डॉक्टर लोगों ने इनको अब्यूज किया, इनको उल्टा सीधा बोला. जैसे अभी वो आया, क्या बोला आपको? डॉक्टरले भने कि तिमी पहिला हिंदी में बोलिएगा. जब ये जो केस दायर हुआ प्रधान नगर थाना में, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, और आने के बाद पुलिस अंदर जाके सब अपना इन्वेस्टिगेशन किया, और जब पुलिस बाहर निकला तब आप भीतर में था ना ऑफिस में, तब क्या हुआ आपके? तब वो 3 डॉक्टर था, वो डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा शोर से चिल्ला रहा था. पहले आने से ही पहले तुमको पता होना चाहिए स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए, ऐसा बोला वो. हाँ, जोर से ज़्यादा वो चिल्ला रहा था. और क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था पहले से आने के वक्त ही पहले से सब कुछ पता होना चाहिए. क्यों पता नहीं है तुमको? स्मार्टफोन चलाते हो, अभी पता नहीं है. वो ऐसा बोल रहा 4 डॉक्टर्स, एक पेशेंट के बच्ची जिसका पेरेंट्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उसके ऊपर इस तरह से टूट पड़ेगा, कैसे रहेगा? वैसे इनका मानसिक स्थिति खराब हो जाएगा इस तरह से. तो अगर हम ये वैलिडिटी करने लग गए, स्वास्थ्य साथी कार्ड का वैलिडिटी है या नहीं है इस हॉस्पिटल में, अगर पहले हम अप्रूवल लेने लग गए ना, ये लोग ना, ये हॉस्पिटल्स ना, कोई भी ये स्वास्थ्य साथी कार्ड तो चलने वाला नहीं है वेस्ट बंगाल में. आप इतना तो मान के ले लो, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल के पास आप फोन करके बोलोगे कि मेरे पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, मेरे पेशेंट को लेके आपके हॉस्पिटल में आती हूँ करके, अगर कोई ने भी फ़ोन किया, कोई भी नहीं बोला, वो तुरंत बोल देंगे कि हमारे पास बेड नहीं है, कोई ना कोई रीज़न लिखा के. ये स्वास्थ्य साथी कार्ड तो रीयूज़ होने वाला नहीं है, बिकॉज इस पे कोई लिमिटेड अमाउंट है जो हॉस्पिटल को मिलेंगे, क्योंकि कोई मनचाहे अमाउंट नहीं मिलेंगे, जो गवर्नमेंट देंगे वो अमाउंट मिलेंगे. तो इसके लिए इनका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा, और इनका पैसा भी तो तुरंत नहीं आएगा. जो भी है, आई डोंट नो दैट व्हाट इज द प्रोविजन, दैट हैज टू बी सीन लेटर ऑन. But whoever confirms regarding the Swasthya Sathi card in any hospital through the Swasthya Sathi card, I want to treat my patient, they will never accept that patient. I can give you the guarantee. इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकार के लिए लड़ो, बोलो, और आप खोजो. क्यों नहीं हो रहे? खोजो, गरीब से गरीब लोग. मैं इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ, ये खाली स्पेसिफिक नेपाली स्पीकिंग पीपल के लिए नहीं है, ये बंगाली के लिए भी है. इतना आदिवासी लोग हमारे ये तराई रीजन में रहते हैं, इनके पास इतना गरीब अवस्था है, लेबर लोग है, बंगालीज है,
कोई भी जाति का लोग जो बंगाल में रहते हैं उसके लिए ये कार्ड का स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य साथी का फैसिलिटीज है, उनके लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आपको जो आपका भी अधिकार उतना ही है जितना हमें है, जितना सरकार ने दिया है, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। चाहे वो बंगाली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, किसी चीज़ से हमें नहीं फर्क पड़ेगा सरकार ने क्या फैसिलिटीज दिया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम वेस्ट बंगाल के रीजन में रहते हैं और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट इज रन बाई ऑनरेबल ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने ये चीज़ हमें दिया है तो इसका यूटिलाइज होना चाहिए, चाहे वो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो ये दुकान नुक्कड़ वाला ही क्यों ना हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, पर उनके लिए ये अश्योर्ड नहीं होगा कि जिसका ऑलरेडी इस तरह का कुछ है बैकअप पे उनके, वो भी ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट। जैसे मेरा अपना इंश्योरेंस है, मेरे लिए एक्सेप्टेड नहीं है, फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट, बट इनके लिए तो होना चाहिए ना। तो दैट इज़ द थिंग। पर मेरे मुझे आज इतना दुख लगा कि काफ़ी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन सिलीगुड़ी आर नॉट एक्सेप्टिंग स्वास्थ्य साथी कार्ड। वी नीड टू वर्क आउट ऑन दिस, वी नीड टू फाइल रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट बेंच एट जलपाईगुड़ी एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्ट फिगर इज। और इनके हिसाब से इसके बारे में न्याय की तरफ से कुछ करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे, हमारे इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुके हैं, हमारी टीम पूरा सुबह से लगी हुई है सारे, हम तो बिल्कुल इसके लिए काम करेंगे। इनफैक्ट सरकार को भी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल सरकार को, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज मेक अंडरस्टैंड व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू द हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि ये लोगों को पता होना चाहिए, द्वारे सरकार के थ्रू से इनको एजुकेट करो। सपने में तो नहीं आ रहे हैं ना, जो लोग चाय बागान के लोग 193 रुपये कमाते, डेली वेजेस का रिक्शा वाला दिन में कितना कमाते, स्वास्थ्य साथी के बारे में पढ़ने के लिए टाइम होगा, खाने पीने के लिए टाइम होगा उनका? तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनका लोकस तो इनका है, हॉस्पिटल का लोकस है। क्योंकि क्यों इम्पैनल किया? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने आके उनको डंडा मार के तो इम्पैनल नहीं कराया ना, इसके अंदर कुछ तो प्रोविजन दिया होगा, कुछ तो उनका एग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, तो उसके थ्रू से तो पता होना चाहिए। सो दैट हैज टू बी रीजनेबल होना चाहिए, लोगों के सामने अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमें सहन नहीं करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी या कोई भी हो। और हम लोग तो खाली, मैं ये कहना चाहती हूँ, खाली ये नर्सिंग होम के लिए यहाँ के लिए नहीं, हम लोग दिल्ली में मेडिकल के लिए हेल्प करते, सपोर्ट करते, चाहे तो साउथ बंगाल का हो जाए, नॉर्थ बंगाल का हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी कम्युनिटी का हो, हमने हमेशा लोगों का हेल्प किया है एज अ ह्यूमन बींग। तो इसी तरह से हम सारे कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। ये स्पेसिफिक कम्युनिटी अभी स्वास्थ्य साथी के लिए वंदना राय नहीं है, न्याय एज एन एनजीओ हम तो खुल के आ गए। मुझे बोलना था इस बारे में, मुझे करना था, मुझे देखना था, क्योंकि काफी कंप्लेंट हमें आ चुके थे ऑल ओवर इंडिया से। हमें